चलो जहाजपुर। बंधुओं, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था। टीटी आया। टीटी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले पता नहीं। बोले कहाँ से आए हो? बोले पता नहीं। बोले क्या नाम है? बोले पता नहीं। बोले तुम हो कौन? बोले पता नहीं। तो बोले यहाँ बैठे क्यों हो? बोले ये भी नहीं पता। उस व्यक्ति पर आपको हंसी आ रही होगी। कैसा व्यक्ति है? पागल है। यही नहीं पता कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कहाँ रह रहा, कहाँ क्या खा रहा। बोले क्या खाते? बोले पता नहीं। कहाँ सोते? बोले पता नहीं। बोले कुछ भी नहीं पता। कैसा पागल व्यक्ति है ना? आप कितने होशियार हो, आपको सब पता है। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको सब पता है। अरे बोलिए ना, है ना? पता है ना? हाँ। एक अंग्रेज आया तो इसने किसी राहगीर से पूछा, बोले ये किला किसने बनाया? बोले पता नहीं। फिर बोले कुतुब मीनार गया। बोले ये किसने बनाया? बोले पता नहीं। फिर वो आगरा गया, ताजमहल देखा। बोले ये किसने बनाया? बोले पता नहीं। फिर किसी की वो आगे गया तो किसी की अर्थी जा रही थी। तो उसने किसी से पूछा ये कौन है? बोले पता नहीं। बोले ओहो कितना अच्छा आदमी है, पता नहीं। इसने ताजमहल बनाया, इसने कुतुब मीनार बनाई, इसने किला बनाया और पता नहीं वो आज चला गया, आज मर गया वो, है ना? पता नहीं शब्द को ही नाम बना लिया है। जो जिसका पता ही नहीं है उसको ही नाम बना लिया है। आज आपसे पूछा जाए क्या आपको खाने में पसंद है? आप बता दोगे। आपको पहनने में कौन सा रंग अच्छा लगता है? वो भी बता दोगे। आपको सब कुछ पता है। कौन सी कंपनी की घड़ी अच्छी है, कौन सी कंपनी की गाड़ी अच्छी है, कौन सी कंपनी के कंप्यूटर अच्छे हैं, कौन सी कंपनी के, अब वो आप जानो कितनी चीजें होती हैं। थोड़ी बहुत तो मैंने बता दी, है ना? आपको पता है कि कौन सी कंपनी, सब कुछ पता है। अब आपसे पूछूं आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? बालचल जैन। अच्छा, ये नाम कब मिला आपको? जब जन्म हुआ था। ये नाम कब तक रहेगा? हैं? जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमारा नाम बालचंद है। हमारा नहीं, इनका नाम बालचंद है। और जब शरीर छूट जाएगा, आत्मा चली जाएगी, तो बालचंद नाम भी, ये तो अस्थाई हो गया। मैं आपका स्थायी नाम पूछ रही हूँ। आप कौन हैं? मैं एक आत्मा हूँ। क्या है मेरा नाम? मेरा नाम आत्मा है। आज आपको अपना नाम पता चला क्या? आज आपको अपना, आप कौन है? आत्मा है। आप कौन है? देख कौन रहा है? अरे बोलिए ना, देख कौन रहा है? आंख देख रही है। क्या बात है, चलो इतना ज्ञान तो हुआ। देखने वाली आत्मा, सुनने वाली, आप प्रवचन सुन रहे हो, कौन सुन रहा है? कान सुन रहा है कि कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। सुनने वाली आत्मा, सूंघने वाली आत्मा, स्वाद लेने वाली आत्मा, स्पर्श का ज्ञान लेने वाली आत्मा। और इस शरीर में आत्मा ना हो तो ये आंख देख पाएगी क्या? ये कान सुन पाएंगे क्या? तो आप कौन है? आप शरीर हैं या आत्मा है? आत्मा है। आप क्या हैं? आत्मा है। और मैंने आपका नाम पूछा तो आपने किसका नाम बताया? किसका नाम बताया आपने? शरीर का नाम बताया। मेरा नाम आत्मा है। अब यदि ये आत्मा नाम ऐसा है कि नरक गति में चले जाओ तो भी आत्मा हूँ, स्वर्ग में चले जाओ तो भी आत्मा हूँ, त्रियंच में चले जाओ तो भी आत्मा हूँ, है ना? सबसे पहला परिचय जो अपनी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की, तो उसमें सबसे पहला परिचय यही है कि आप रूप को जान पनु सो। सबसे पहले अपने आप को जानना, वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी।
अब आत्मा को जानते हो कि नहीं जानते हो? आत्मा कैसी? अब दूसरा प्रश्न मेरा, आत्मा कैसी है? शरीर से रहित है, पक्का? देख लो एक बार, आप शरीर से रहित रह सकते हो? शरीर से रहित रह सकते हो क्या? क्यों नहीं रह सकते? क्या कारण है? क्यों नहीं रह सकते? जब तक कर्म है तब तक शरीर है। जिस दिन कर्म छूट जाएंगे उस दिन मोक्ष में चले जाएंगे और शरीर रहित होकर हम सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो किसको जानना है? अभी तक आपने किसको जाना? संसार में किसको जाना? पुद्गल को जाना। आप किसी के, आपका कोई फेवरेट है कि नहीं? आपका कलर कौन सा फेवरेट है? अब बोलो मत माता जी, ये तो मत बोलो, अब आप आत्मा की बात कर रही हो। लेकिन आपके अंदर का जब तक निकलवाऊंगी नहीं तब तक डालूंगी कैसी? जगह तो करनी ना आपके अंदर। जो आत्मा में ये जो विचार बाहर के भरे हुए हैं, जब तक उनका ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक उन्हें खोला नहीं जाएगा, तब अपनी बात अंदर, जैसे वो क्या डालते हैं हार्ट में, क्या डालते हैं? स्टेंट डालते हैं, तो क्या करते हैं? उसको खोलना पड़ता नहीं? खोलना पड़ता, खोलना पड़ता है ना, तभी तो डालोगे। फेज क्या, पेज मेकर भी डालते हैं, तो जब खोलते हैं तभी तो डालते हैं। तो यदि आत्मा की बात आपके अंदर डालनी है तो पुद्गल की बाहर निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना? तो अभी तक किसको जाना? दिन भर सोचते हो किसके लिए? आत्मा के लिए या पुद्गल के लिए? पुद्गल के लिए। आपके कोई फेवरेट है कि नहीं? फेवरेट हीरोइन है आपकी कोई? आपका कोई फेवरेट हीरो है? आपकी कोई फेवरेट सब्जी है? आपकी कोई फेवरेट देखने की चीज है, मूवी है? कोई आपकी फेवरेट है कि नहीं है? वो फेवरेट कब बनी? जब उसकी कलाकारी देखी, जब उसका काम देखा, जब उसकी क्वालिटी देखी तो वो पसंद आई। उसमें क्वालिटी ना होती, उसके अंदर में कलाकारी ना होती, तो फिर वो हमारा फेवरेट होने वाला नहीं था। ठीक है ना? फेवरेट कब हुआ? जब हमने उसको जाना। बिना जाने फेवरेट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। ये अच्छा है और ये बुरा है। आपने क्वालिटी पहचानी, उसके बाद राग किया, उसके बाद द्वेष किया। भाई भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और तोरई की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आलू की अच्छी लगती है, लौकी की अच्छी नहीं लगती है। कब पता चला? स्वाद लेने के बाद, जब खाया और आपको वो स्वाद अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये बात अलग है। जब बीमार होते हो फिर डॉक्टर कहता है कि भाई लौकी खाओ, फिर तो खा लेते हो मन मार के, और कुछ दिन के बाद अच्छी भी लगने लगती है, वो बात अलग है। लेकिन जब तक तुमसे अकेले में पूछा जाए तो तुम तो आलू ही बताओगे, तुम तो भिंडी ही बताओगे, है ना? तो फेवरेट कब हुआ? जब ज्ञान हुआ। कब हुआ? अच्छे और बुरे का कब पता चलता है? जब उस वस्तु के विषय में जानकारी हो जाती है ना? अब आज तक आपने आत्मा के विषय में जानकारी ली कि नहीं ली? नहीं। आपको यदि कोई चीज खरीदनी है, किसी को मोबाइल खरीदना है, तो वो 10 चीजें सर्च करता है, 10 जगह जाता है, 10 जनों से पूछता है, तब जाके वो एक मोबाइल खरीदता है। बोलिए हाँ या ना? तब कहीं जाके वो एक मोबाइल खरीदता है। ऐसे ही आपको कोई मकान खरीदना हो या आपको लड़की बहू लानी हो, तो आप भी 10 जनों से पूछते हो इसकी लड़की अच्छी है कि नहीं है, पूछते हो ना? तो आपने कभी आत्मा के विषय में किसी से पूछा है क्या कि महाराज जी जरा ये बताओ ना, आत्मा कैसी होती है, जीव कैसा होता है? कभी किसी से प्रश्न किया क्या? प्रश्न तो करते, महाराज जी विधान में कौन सी साड़ी पहन के आना है, कितने बजे आना, ऐसे ऐसे प्रश्न तो करते हैं। मगर अपने लिए, अपनी आत्मा का प्रश्न आज तक किसी से नहीं किया है, क्योंकि हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ ही रही है, अंदर की तरफ गई ही नहीं है। इसीलिए हमारे प्रश्न भी खड़े नहीं, क्योंकि जब तक नजर नहीं जाएगी तो प्रश्न कहां से आएगा? ठीक है ना? तो किसको पहचानना है? आप रूप को जान पनोसो। किसको जानना है? आत्मा को जानना है। तुम कौन हो?
आत्मा, चेतना, जीव, चिद, चैतन्य, ये सब पर्यायवाची है। बस हल्के फुल्के आत्मा को समझने के लिए अर्थ निकालने के हिसाब से ये हैं। जैसे जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है ना। चेतना किसे कहते हैं? जिसके अंदर चेतनता है। जैसे गाड़ी है, आप चालू करते हो, स्टार्ट हो जाती है, बंद करते हो, बंद हो जाती है। लेकिन जीव एक ऐसी चीज है कि ना ये स्टार्ट होता है और ना ये बंद होता है, हमेशा चालू रहता है, यानी चेतनता। कैमरा चल रहा है कब? जब आपने चालू किया तब वो चल रहा है, तब वो सामने वाले की फोटो ले रहा है। लेकिन ये जीव ऐसा है, सोता भी है तो भी जागता है। शरीर में निद्रा की गहराई में पहुंच गया, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आत्मा नहीं सोई है। तो आत्मा की पहचान किए बिना प्रेम होने वाला नहीं है। तो आत्मा कैसी है? आप लोगों को कुछ पता है क्या? भाई आप आत्मा हो ना, आपको अपने विषय में जानकारी है कि नहीं है? कि दिया तले अंधेरा है? सबसे पास में आपके कौन है? आत्मा। आप अभी यहाँ आए हो, घर छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? तो घर तुमसे दूर हो गया। तुम घर को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। जितना सोना चांदी था वो लेके आए हो क्या? वो घर में छोड़ के आए ना, उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, है ना। यानी धन, परिवार, पुद्गल एक ऐसी चीज है कि जो दूर भी हो जाती है और पास भी हो जाती है। लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा तत्व है जो सदा तुम्हारे साथ रहता है कि तुम ही आत्मा। हर जगह उपलब्ध है। यहाँ बैठे हो तो भी तुम हो, घर गए हो तो भी तुम हो। इसे कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं ही हूँ। यानी सबसे नजदीक कौन है? मैं, मेरी आत्मा। और दूर भी नहीं जाता है। दूर तो जाता है जब हमारा हमारा मन बाहर जाता है, बाहर की वस्तु से जुड़ जाता है, तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। और जब बाहर की वस्तु से कनेक्शन खत्म होता है तो फिर हम खुद से जुड़ जाते हैं। आज तक बाहर से तो जुड़े हैं मगर खुद से नहीं जुड़े। एक सरोवर है, हवा नहीं चल रही, कोई कंकड़ नहीं डाल रहा, बिल्कुल शांत है, एकदम शांत, कहीं हलन चलन नहीं। जितने पेड़ पौधे हैं आसपास में सबके चित्र झलक रहे हैं। तुम बैठ जाओ तो तुम्हारा चित्र भी झलक जाएगा। शांत सरोवर, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। ऐसा कभी तुम्हारा मन हुआ कि जिसमें एक भी विचार ना हो? बिल्कुल शांत, 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 कोई हलन चलन नहीं, ना शरीर में, ना मन में, ना वचन में, कोई हलन चलन नहीं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ये होता नहीं है, करना पड़ता है। इसका प्रयास, पुरुषार्थ और अभ्यास करना पड़ता है। अब किसी ने एक कंकड़ डाल दिया सरोवर में, क्या हुआ? लहर उठ गई, हिल गया। एक और डाल दिया, दूसरी, एक और डाल दिया, तीसरी। यहाँ सुबह सो के उठ के रात तक कंकड़ी डलते रहते हैं हमारे सरोवर में। कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी माया के, कभी मायाचारी लोभ के, कहीं राग के, कहीं द्वेष के, कहीं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के कंकड़ दिन भर डलते रहते हैं। और हम दिन भर स्पंदन में रहते हैं, दिन भर हलन चलन मचा रहता है। शांत तो कभी होते ही नहीं है। बस आपकी दृष्टि में शांत वो ही है जो गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, भगवान की दृष्टि में अभी वो भी शांत नहीं है। बिल्कुल शांत। जब ध्यान अवस्था होती है ना, तब ही शांत अवस्था आती है। उसके बिना शांत अवस्था आती ही नहीं है। क्रिया रूप जितनी अवस्था है वो सारी स्पंदन की अवस्था है, एक भी अवस्था शांत अवस्था नहीं है। तो अब सबसे पहले हमारा मन, हमारा वचन शांत हो सकता है, काया शांत हो सकती है। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हो सकती है, हम शांत हो सकते हैं, ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो करोगे। तो भगवान कैसे बैठे हैं? शांत बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाके जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बन जाओ, शांत। सब छोड़ दिया, कोई विचार नहीं,
केवल परमात्मा की मुद्रा, परमात्मा का ध्यान और बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। मंदिर में जाके क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए? अरे बोलिए ना, किया आज तक? कहना आता ही नहीं है। हमारी बहन जी करी दोनों करना चाहिए। करते कौन से हो? पहला कौन सा होना चाहिए? पहले ध्यान होना चाहिए कि पहले पूजा होनी चाहिए? एकाग्रता, ध्यान करने से एकाग्रता आ जाएगी और एकाग्र मन से जब पूजा करोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, है ना? तो ध्यान, एकाग्रता एक। अच्छा, आप भगवान जैसे हो कि नहीं हो? आपको पता है कि आप जैसे भगवान की मुद्रा है, जैसे भगवान की आत्मा है, वैसे ही हमारी आत्मा है, ऐसा आपको पता है कि नहीं पता? पता है? अच्छा चलिए, पता है। उसके बाद एक सियार था, सियार का झुंड था। एक दिन शेर का बच्चा उनके झुंड में आ गया, तो सियारनी ने दया करके उस शेर के बच्चे को भी पाल लिया। अब वो जो शेर का बच्चा था उन बच्चों के बीच रहता, खेलता, जैसा खाता वैसा सब एक सा खाते, और जैसा वो करते वैसे ही करता। वो ऊ की आवाज निकालते तो वो भी ऊ की आवाज निकालता। अब वो उनके बीच में रहते ही रहते धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब एक दिन एक शेर जंगल में आया तो उसने दहाड़ लगाई तो सारे सियार भागे। तो बोलिए ना, शेर भी भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसके अंदर सियार के संस्कार थे। उसे पता नहीं था मैं शेर हूं। यदि उसे पता होता तो क्या वहां रहता? वो नहीं रहता, है ना? अब वो जो सियार था, सियार के साथ में वो शेर भी भागा। फिर उसने फिर दहाड़ लगाई तो उसने पलट के देखा तो फिर उस शेर ने उस शेर से कहा, बोले तू कहाँ रह रहा है? बोले मैं अपने यहाँ रह रहा हूँ। बोले नहीं, ये तेरा घर नहीं है, ये तेरे साथी नहीं है। बोले आप ऐसी कैसे बात करते हो? मैं बचपन से इन्हीं के साथ रह रहा हूँ। बोले नहीं, तू मेरे जैसा है। बोले मैं आपके जैसे कैसे हो सकता, मैं तो इनके साथ रह रहा हूँ। बोले चल मेरे साथ। गया, सरोवर था। बोले चल। तो दोनों ने सरोवर में अपनी अपनी फोटो देखी। तो जो सियार वाला शेर था उसने जब उसकी फोटो से अपनी फोटो मिलाई तो उसे तो लगा वास्तव में मैं भी शेर हूं। अब कितनी देर लगी शेर बनने में? अरे बोलिए ना, 1 सेकंड लगी और एक दहाड़ लगाई तो जितने सियार उसको बुलाने के लिए खड़े थे सारे भाग। ऐसे ये कर्म तो सियार हैं। अब मेरी आत्मा भगवान के जैसे है और मंदिर इसलिए जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये पता चल जाए या हमेशा के लिए पता चल जाए कि हे भगवान, जैसी आपकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है और मैं आपके जैसे भगवान बन सकता हूँ। कितनी देर लगेगी भगवान बनने में? अपने आप को पहचानो तो सही। सबसे पहले तो खुद की पहचान करो, तुम हो कौन। ये आज तक सारी दुनिया में भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने आप को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। और जितनी टेंशन, जितनी चिंता, जितना दुख है, जितनी परेशानी, जितना संघर्ष, जितना कष्ट जीवन में है ना, बस एक दहाड़ लगा दो सारे कष्ट भाग जाएंगे। मैं भगवान हूं और इस पुद्गल के पीछे रो रहा हूं बैठ के, और रोते ही है। जब तक आत्मा याद रहती तो रोते नहीं है, और जैसे ही आत्मा को भूलते शरीर में आते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले ये याद तो आए कि मैं आत्मा हूं। कम से कम 24 घंटे में कुछ समय के लिए तो याद आए, कुछ क्षण के लिए तो याद आए मैं कौन हूं। जब तक ये याद नहीं आएगा तब तक ये दुख, परेशानी, ये सारी चीजें, ये गीदड़ हमारा पीछा करते रहेंगे। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कौन कौन आत्मा है यहाँ जितने बैठे उनमें कौन कौन आत्मा है? देख लो, एक बार टेस्ट कर लो अपने आप को, हो या नहीं हो। हैं? एक बार मैं ऐसे ही बैठी थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग कौन है, जीव की अजीब? तो कुछ लोग बोले, 5-10 बैठे थे, तो 2-4 बोले हम जीव हैं, और बाकी चुप रहे, बोले देखते हैं क्या होता, हम जीव हैं कि अजीब हैं। तो बाकी लोग जो थे ना वो
बैठे रहे चुप। मैंने जोर से जरा डांट के पूछा, मैंने कि आप जीव हो? बोले नहीं नहीं, हम अजीब हैं। यानी जो पहला अपना उदाहरण था कि कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आए हो पता नहीं, क्या नाम है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, क्यों रो रहे हो पता नहीं, क्यों कर रहे हो पता नहीं। बस ऐसा ये संसार है। अनंत लोग ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं कि जो इस संसार शरीर में आते हैं, चले जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी सोनागिर की यात्रा का। रहने के लिए आत्मा को रहने में तन का और सोचने के लिए मन का और चंद्र भगवान के दर्शन का। औरंगाबाद से आए हैं? अच्छा। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वाले में औरंगाबाद का। जलगांव बोलो। अच्छा। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में जलगांव का। पैठन। अच्छा। हीरे के कण का, सोचने के लिए मन का और आने वालों में पैठन का। अच्छा। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवत का और आने वालों में फैजापुर का, वैजापुर का। पूना। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। मुंगेर। अच्छा। पशुओं में भेड़ का, गांव में खेड़ का और आने वालों में मुंगेर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और हो गए सारे। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मकराना का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बोलिए 24 भगवान की। गुरु आशीष जा मिल जाए, जन्म जन्म के भाग सुधे। आरिकर श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। वंदामी माता जी। गौरव स्वस्ति भूषण माता जी को वंदामी करते हुए और आरका संघ को वंदामी बोलते हुए भगवान चंदा प्रभु की समोसरण स्थली नंग अनंग कुमार की मोक्ष स्थली पर परम पूज्य आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी का चातुर्मास संपन्न होगा। आप सब इस चातुर्मास में धार्मिक लाभ लेने के लिए सिद्ध क्षेत्र सोनागिर अवश्य पधारें। परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी ने समाधिस्थ आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जो भावना पर्वतराज पर सहस्कूट जिनालय बनाने की थी, उसके लिए उन्होंने पर्वतराज पर सहस्कूट जिनालय बनाने के लिए शिलान्यास भी कर दिया है। शीघ्र ही आप सबके सहयोग से सहस्कूट जिनालय सोनागिर सिद्ध क्षेत्र के पर्वत पर शीघ्र ही बनने जा रहा है। आप सभी लोग पूरी तरह से उसमें तन मन धन से सहयोग देकर धर्म लाभ लेवें। चातुर्मास के दौरान परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में अनेकों धार्मिक कार्यक्रम यहाँ सिद्ध क्षेत्र पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे देश से हजारों हजारों की संख्या में भक्तगण उस धर्म की प्रभावना को देखने के लिए क्षेत्र पर पधारेंगे। ऐसा हमारा सोच है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा
अपनी उपस्थिति सिद्ध क्षेत्र पर दें। परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी ने जो संदेश दिगंबरी नहीं अपितु पूरे विश्व की समाज को एक ऐसी कृति बनाकर संदेश दिया है जिसको देखने के लिए अनेकों लोग पूरे विश्व से जहाजपुर की कृति को देखने के लिए आते हैं। और हम दिगंबर एवं श्वेतांबर जैनों को एक ऐसी कृति मिली है जो निश्चय ही हमारे गौरव को बढ़ाती है। हम आज स्वस्ति भूषण माता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हम सबको एक प्रेरणा जहाजपुर के निर्माण से दी है वो समाज को निश्चय ही गौरवान्वित करेगी। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, जय वीर, जय महावीर। से नंदीश्वर द्वीप का निर्माण हुआ और उसी परंपरा में माता जी स्वस्ति भूषणवती माता जी ने सहस्कूट जिनालय का शिलान्यास किया और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के निर्देशन में इसका निर्माण होगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी ओर से इस स्थित क्षेत्र पे एक प्रतिमा जरूर विराजमान कराएं। जय जय, धन्यवाद। सुमत सागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 आचार्य सुमत सागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 मुनि ज्ञान सागर महाराज की जय। बोलो आर्का स्वस्ति भूषण माता जी की जय। माता जी की। हम अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। हमने देखा है एक निर्बल कृषकाय युवक को, उसने अपनी लगन और मगन में पूरे भारतवर्ष को आजादी की मुहिम दिलाई थी। आज उसी तरह का कुछ क्षणिकाएं हमारे जैन समाज को देखने को मिल रही है जहाजपुर मंदिर के संबंध में। सालों पूर्व मुझे अच्छी तरह ध्यान है, छोटा सा मंदिर, बहुत सुंदर अप्रितम श्री जी और बहुत निर्मल मुस्कान लिए माता जी का सानिध्य। टीन के चप्परों में जो मंदिर वहां विराजमान था, किसी को यह एहसास तक नहीं था कि वो आने वाला स्वरूप क्या लेने वाला है। ये एहसास था और जो विजन था वो सिर्फ और सिर्फ माता जी की कल्पना और परिकल्पना थी कि किस तरह से ग्लोबल मैनेजमेंट को माता जी ने इतनी शीघ्रता से, इतनी जल्दी जहाजपुर मंदिर में परिणित कर दिया। जहाजपुर, आज नाम लेते ही जहाजपुर का मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ माता जी के दर्शन आंखों में स्वतः हो जाता है, जन जन को हो जाता है। जहाजपुर आज एक दिगंबरत्व का परिचायक बन चुका है। राजस्थान आने वाले सारे श्रावक के सामने कि महावीर जी जाना है, जहाजपुर जाना है, चांदखेड़ी जाना है। जहाजपुर अब अतिशय क्षेत्रों की श्रृंखला में नहीं, तीर्थ क्षेत्रों की श्रृंखला के स्वरूप लेते आगे बढ़ता जा रहा है। जहाजपुर मंदिर आज दिगंबर समाज के लिए क्या है? जी, दिगंबर समाज के लिए आज जहाजपुर का मंदिर, जहाजपुर वाले बाबा और जहाजपुर का एक एक कण कण, एक एक शिल्प, एक एक कलाकृति, एक एक कारीगरी पूरे समाज के लिए प्रेरणा का द्योतक बन चुकी है। चाहे मंदिर, जिन मंदिर का निर्माण भारतवर्ष में हो, जम्बू द्वीप में कहीं हो या समग्र पूरे विश्व में कहीं हो, अगर समाज का मंदिर बन रहा है तो सबके सामने प्रेरणा के स्तोत्र में जहाजपुर मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। हम इस बात को और क्यों जोरदारी से बोलते हैं? क्योंकि हम शिल्पकार हैं और मंदिर निर्माण में काफी दशकों से लगे हुए हैं। लेकिन जो चेतना जहाजपुर मंदिर ने पूरे समाज को दी है
कि गांव-गांव गली-गली में कहीं पे भी मंदिर बनता है तो सबके भाव ये रहते हैं कि वही चीज बने, वैसा ही बने, जहाजपुर जैसी परिकल्पना सब दिमाग में बैठाते हैं। और आज ओरिजिनल नहीं बना पाते तो कम से कम फोटोकॉपी तो बन जाती है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, वो तो अब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जहाजपुर वाले बाबा दूसरी जगह मिलना नहीं है। जहाजपुर जैसा मंदिर आज जयपुर में कारीगरों को ये गर्व है कि हमने भी जहाजपुर जैसी प्रतिमा बनाई है। स्पेशली माता जी का आशीर्वाद और माता जी की इजाजत लेके मंदिर जाके सेम टू सेम प्रतिकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 85 प्रतिमाएं भारतवर्ष में स्थापित हो चुकी है और हो रही है। उसी प्रतिकृति को बना के जहाजपुर जैसे बाबा को, जहाजपुर वाले बाबा का दर्शन अपने गृह में, अपने मंदिर में करने का आनंद और पुण्य वर्गना लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जहाजपुर वाले बाबा हैं। मैं आपको कुछ एक क्षणिकाएं, कुछ एक व्यवस्थाएं, कुछ एक चीजों पे ऐसे जहाजपुर की धर्मशाला, पहले कहीं पे भी बात होती थी मंदिर निर्माण होना है, धर्मशाला निर्माण की, सब धर्मशाला तो श्वेतांबर समाज की, श्वेतांबर समाज जैसी धर्मशाला अपनी होनी चाहिए। लेकिन आज बहुत गर्व के साथ हमें ये कहना निकल रहा है, ये शब्द निकल रहे हैं कि अब बात होती है कि धर्मशाला बने तो जहाजपुर जैसी धर्मशाला होनी चाहिए। मंदिर, खाली मंदिर तो है ही है, लेकिन धर्मशाला तक। और ये सारी परिकल्पना किसकी देन है, ये आप और सब भली भांति जानते हैं कि ये सब विजन और डायरेक्शन, इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद केयरिंग और उसके बाद उसका डेडिकेटेड रखरखाव, ये सब सिर्फ और सिर्फ माता जी की देन है। और माता जी के दिशा निर्देश पे चलने वाली जो कमेटी है और जो वहां के श्रावक श्रेष्ठी हैं, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने माता जी की परिकल्पना को जीवित किया और पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं। वहां की शिल्प के बारे में कितना भी बोला जाए कम है। हम जो शिल्पी वहां से जुड़ गए, हमें मालूम है कि आज हमें कितना गर्व एहसास होता है कि हमारे भी एक निमित्त बना, हम भी एक निमित्त बने उस शिल्प के सृजन में। और यकीन मानिए कि आज जहाजपुर के निर्माण से जुड़े होने के कारण ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि स्वतः हमारे जागृत हो चुकी है। जिस भी शिल्पी ने तन मन धन से इसमें काम किया, आज उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारी भी सहभागिता है। 24 हो मकराना के गुलाबी पाषाण की, जिस समय 24 की परिकल्पना हुई, सफेद तो पूरे विश्व ने दिगंबर मंदिर, जिन मंदिर को देखा है, लेकिन गुलाबी पत्थर में, मकराना के गुलाबी पत्थर में परिकल्पना करना, ये माता जी का ही एक विजन था। लोग बाग एक बार फेवर में नहीं थे, नहीं साहब माता जी वहां तो सफेदी होनी चाहिए, लेकिन माता जी का तो विजन कुछ और कह रहा था। और आज जब वो गुलाबी 24 ऊपर विराजमान हुई है, यकीन मानिए कि उस गुलाबी पत्थर ने आज समग्र दिगंबर जैन समाज को एक नया पाषाण दे दिया कि भी कमतर नहीं है। गुलाबी भी बहुत अच्छा लग रहा है और आज बड़े बड़े मंदिर उस गुलाबी पत्थर की खूबसूरती से बन चुके हैं, बन रहे हैं और बनते जाएंगे। कहां सिर्फ सैंडस्टोन, मैं जो बात कर रहा हूं आपको, गुलाबी में दो चीज आती है, एक सैंडस्टोन और एक मार्बल। तो गुलाबी सैंडस्टोन से अपन लोग परेशान हो चुके थे, माता जी ने गुलाबी मार्बल के अंदर जो स्वरूप दिया, वो आज पूरी भारतवर्ष में एक नई व्यवस्था बना दी उसने। और नए मंदिर जो निर्माण हो रहे हैं उसमें गुलाबी मार्बल के मंदिर निर्माण हो रहे हैं, जिसकी लाइफ सैंडस्टोन के लाइफ से 10 गुना ज्यादा है।
नीचे की वेदी हो, मूल बाबा की वेदी हो, नीचे की मूल अपने पद्मावती क्षेत्रपाल की वेदी हो, ये सब की जो परिकल्पना माता जी ने दी वो आज सिर चढ़ के बोल रही हैं। वंदामी 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 माता जी, आप में एक ऐसा शिक्षण संस्था जिसमें आ रहे हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ पर आते रहें, जब तक जीवन है यहाँ आए और सौभाग्य उठाएं। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मुनि सूर्यनाथ भगवान का मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। मुनि सूर्यनाथ भगवान की जय, स्वस्ति माता जी की जय, सभी माता जी को वंदामी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।